आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 के लिए जीके के जो है सेट 5 को देखने वाले हैं, जिसमें महत्वपूर्ण हम लोग 20 प्रश्न को करेंगे। साथ ही साथ आप सभी लोगों को बता दूं कि इससे पहले हमने सेट 4 तक जो है पूरी तरह से कंप्लीट किया है। अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ वीडियो को जाकर देखें और आप लोग कमेंट कीजिएगा कि कितने आपके जो है मार्क्स आ रहे हैं। अगर आपके 15 प्लस आ रहे हैं तो आपकी तैयारी जो है बेहतर है। और मैं आपको बता दूं कि इसमें वही प्रश्न रखा गया है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें हर तरह के प्रश्न को शामिल किया गया है। तो प्लीज़ आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा और आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपकी लाइक हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन देती है। और मैं आपको बता दूं कि पिछले कई दिनों से आपके क्लास बंद थे, क्योंकि सारण डिस्ट्रिक्ट में नेट कनेक्शन जो था सरकार के द्वारा बंद कर दिया गया था, जिसके कारण हम आपके क्लास को लेने में असमर्थ थे। लेकिन अब जो है आपको मोर देन वीडियो, मोर देन प्रैक्टिस कराए जाएंगे, ताकि आपके एग्जाम के समय जो है बेहतर तैयारी आपकी हो जाए। तो चलते हैं प्रश्न के ऊपर। आप सभी लोग कमेंट कीजिएगा, जरूर वीडियो को शेयर कीजिएगा, पूरे वीडियो को देखिएगा। मात्र 20 क्वेश्चन है, कम समय में बेहतर तैयारी करने के लिए जो है आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। काफ़ी बेहतर प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है, जाकि आपके डीएलएड के फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, साथ ही साथ डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम, बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी जोर शोर से कराई जाती है। ओके, तो चलते हैं प्रश्न के ऊपर। यहाँ पर आपका पहला प्रश्न है कि विश्व का एकमात्र तैरता डाकघर झील किस स्थित है। बताइए कि विश्व का एकमात्र तैरता डाकघर किस झील पर स्थित है। आपको ये बताना है कि भारत का जो है वह कौन सा जो है झील है जिस पर डाकघर जो है तैरता हुआ चलता है, या वह कौन सा राज्य है जहां जो है डाकघर नाव पर है। समझ जाइए, इतना समझ गए। तो विश्व का एकमात्र तैरता डाकघर जो है वह जो है भारत के श्रीनगर में है। कहाँ पर है? अगर आपसे कोई पूछे कि कहाँ पर है तो श्रीनगर में है। श्रीनगर में जो है कौन सा झील होता है भाई? तो वहाँ पर डल झील होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। पहला प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा कि विश्व का एकमात्र तैरता डाकघर जो आपका है वो श्रीनगर के डल झील पर स्थित है, क्योंकि श्रीनगर जो डल झील होता है वहाँ पर लोग जो होते हैं नाव के सहारे ही अपनी सारी वहाँ जितने भी ऑफिस है वो है। और पूरे विश्व में जो है पहला ऐसा एक डाकघर है जो कि झील पर स्थित है, कि डल झील पर नाव पर स्थित है। याद रखिएगा वो कहाँ? तो जम्मू कश्मीर आपका डल झील। समझ में आ गया होगा। अगला यहाँ प्रश्न आपका 2 नंबर है कि भारत के संविधान में कितनी भाषाएं स्वीकृत है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इजी भी है, क्योंकि बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि भारत के संविधान में जो है आपके कितनी भाषाओं को जो है शामिल किया गया है। यहाँ पर है 21, 22, 16 और यहाँ पर 15। तो बताइए, तो भारत के संविधान में जो है आपके 22 भाषाओं को जो है स्वीकृति दी गई है। समझ गए? जिसमें आपका बांग्ला, उर्दू, इस तरह का है आपका डोंगा, ये सब बहुत सारी भाषाएं जो है उसमें शामिल किया गया। नाम नहीं पूछता है तो नाम नहीं जाने, बहुत 22 भाषा का नाम जानना बहुत मुश्किल है, याद करना पड़ेगा फिर आपको। तो समझ गए, भारत के संविधान में जो है 22 भाषाओं को स्वीकृति दी गई है। तो इसका आंसर ऑप्शन आपका बी हो गया। समझ गए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ देखिए, अगला प्रश्न आपका यहाँ पर 3 नंबर है। बोल रहा है कि चोल शासकों की भाषा क्या थी। अब चोल शासक जो थे उनकी भाषा क्या थी? ऑप्शन है यहाँ पर तमिल, संस्कृत, उर्दू और पाली। बताइए क्या था? तो देखिए, चोल शासकों की जो भाषा थी वो तमिल था। समझिए क्या था? तमिल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। आप सभी लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपके एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी जो है जोरों शोरों से होगी। साथ ही साथ आप सभी लोगों का सपोर्ट की जरूरत है, ताकि मैं मोर देन क्वेश्चन आपके प्रति और करा सकूँ। ओके, तो अगला प्रश्न यहाँ पर 4 नंबर है कि भारत में रेडियो प्रसारण का प्रारंभ किस वर्ष हुआ। भारत में जो है रेडियो प्रसारण का प्रारंभ जो है किस वर्ष हुआ। यहाँ पर ऑप्शन है आपका 1919, 1922, 1923, 1930। बताइए कब हुआ। तो देखिए, भारत में जो है आपका रेडियो प्रसारण का जो शुरुआत जो है 1923 ईस्वी से शुरू हुआ। समझ गए? 1919 ईस्वी में क्या हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और 1923 ईस्वी में जो है भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत हुई। समझ गए? अगला प्रश्न काफ़ी इजी भी है, इंपॉर्टेंट भी है, याद रखिएगा। कपिल देव किस खेल से संबंधित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्रिकेट, भारोत्तोलन, गोल फेंक, तीरंदाजी।
बताइए क्या था। तो कपिल देव जो है वो क्रिकेट खेल से संबंधित है और इन्होंने जो है भारत को प्रथम वर्ल्ड कप इन्होंने दिलाया था, समझ गए, प्रथम वर्ल्ड कप जो है इन्होंने दिलाया था कब, 1983 में कि 1982 या 83 है, मुझे कन्फ्यूजन है थोड़ा, 1982 में ही मिला था, 1982 या 1983 होगा, आप लोग एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। कपिल देव की कप्तानी में जो है भारत प्रथम वर्ल्ड कप जो है जीता था 1982 ईस्वी में ही जीता था मेरे ख्याल से, और आपका 2011 ईस्वी में जो है धोनी की कप्तानी में जीता था, ये भी याद रख लीजिएगा, धोनी की कप्तानी में 2011 में, समझ गए, वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये बार बार एग्जाम में आपको पूछ लेता है कि बीबी का मकबरा जो है कहाँ स्थित है। बीबी का मकबरा जो है कहाँ पर स्थित है आप बताइए। यहाँ पर ऑप्शन है आपके फतेहपुर सीकरी, औरंगाबाद, हैदराबाद, जौनपुर। तो देखिए बीबी का मकबरा जो है यह आपका जो है औरंगाबाद में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, औरंगाबाद में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, समझ गए। अगला प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसको डबल स्टार लगा लीजिएगा क्योंकि बार बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है किस तिथि को मनाया जाता है या कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है प्रति वर्ष जो है आपका 28 फरवरी को मनाया जाता है। याद रखिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि विज्ञान दिवस मतलब आपका राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है प्रति वर्ष जो है 28 फरवरी को मनाया जाता है, समझ गए। अगला यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न आपका है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। ये तो काफ़ी इजी प्रश्न, मैंने इसको रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया था। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है कौन सा है, तो देखिए वह जो है आपका बृहस्पति है सबसे बड़ा, और सबसे छोटा पूछते तो छोटा आपका ये है, छोटा आपका ये है। और भोर का जो आपका भोर का तारा हो या पृथ्वी की बहन हो तो इसको बोलते हैं शुक्र को बोलते हैं, पृथ्वी की बहन, समझ गए, पृथ्वी की बहन या भोर का तारा या संध्या का तारा, समझ गए, संध्या का तारा, ये सब जो है शुक्र को बोला जाता है। बृहस्पति जो है सबसे बड़ा ग्रह होता है और बुध जो होता है आपका छोटा ग्रह होता है, शनि आपका ग्रह ही है, समझ गए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, अगला प्रश्न आपका यहाँ पर 9 नंबर है कि बद्रीनाथ धाम जो है कहाँ पर अवस्थित है। यहाँ पर ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। बताइए कहाँ पर स्थित है। तो देखिए बद्रीनाथ धाम जो है काफ़ी एक मतलब पवित्र स्थान है भगवान शंकर का। तो आप बताइए कि यह कहाँ पर अवस्थित है, कहाँ पर स्थित है, किस राज्य में स्थित है। तो मैं आपको बता दूं कि बद्रीनाथ जो है यह आपका जो है उत्तराखंड राज्य में स्थित है। कहाँ पर स्थित है भाई, तो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन आपका बी है। यहीं पर ना काफ़ी वर्ष पहले जो है काफ़ी मात्रा में जो है मलबा गिरा था, मतलब बाढ़ आ गया था जिसकी वजह से काफ़ी लोगों की जान चली गई थी। अगला यहाँ पर प्रश्न आपका है कि यूरोप की सबसे लंबा नदी कौन है। बताइए यूरोप जो है आपका, यूरोप का सबसे लंबा नदी जो है कौन है बताइएगा। यहाँ पर है राइन, रोन, डेन्यूब और यहाँ पर वोल्गो। तो बताइए, तो वोल्गो जो है ना आपका यूरोप की सबसे मतलब लंबी नदी है। तो इसका आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 11 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इजी भी है, याद रखिएगा। पुराणों की कुल संख्या कितनी है। मैंने आपको जो है इतिहास वाले सेट में मैंने कराया है कि पुराणों की कुल संख्या कितनी है। तो पुराणों की कुल संख्या जो है आपका 18 है, समझ गए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। पुराणों की कुल संख्या कितनी है, तो 18 है, याद रखिएगा, समझ गए। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ देखिए अगला प्रश्न भी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये 12 नंबर क्वेश्चन, ये भी इसको स्टार लगा लीजिए, इंपॉर्टेंट है। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह क्या है। देखिए जैसे कि पृथ्वी ग्रह का उपग्रह क्या है हमारा, चंद्रमा है, उसी प्रकार शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह क्या है। यहाँ पर ऑप्शन देखिए टाइटन, यहाँ पर है एटलस, यहाँ पर एरियन और यहाँ पर टेलेस्टो। बताइए क्या है। तो शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह जो है ना टाइटन है। टाइटन जो उपग्रह है यह शनि ग्रह का मतलब उपग्रह है, समझ लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और उससे भी इंपॉर्टेंट यहाँ पर 13 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 13 नंबर प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अटल पेंशन योजना जो है कब लागू की गई। और यह जो है इधर का ही है, करंट अफेयर इसे नहीं बोलेंगे, लेकिन ये पिछले कई वर्षों से बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि जो आपका अटल पेंशन योजना है कब लागू किया गया था। यहाँ पर ऑप्शन है 2015, 2016, 2005, 2002। तो बताइए अटल पेंशन योजना जो है मोदी जी की सरकार में लागू किया गया था और यह जो है 9 मई, याद रखिएगा 9 मई आपके 2015 ईस्वी में किया गया था। याद हो गया होगा। अटल पेंशन योजना जो है कब लागू किया गया, मोदी जी ने किया था 2015 ईस्वी में 9 मई को,
याद रखिएगा 9 मई 2015 को। अगला प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी, मेक इन इंडिया का कार्यक्रम कब आरंभ किया गया बताइए। मेक इन इंडिया का कार्यक्रम जो है आपका 1914, 1918, 2014, फिर यहाँ पर है 2019, 2011, 2018। तो बताइए क्या है। तो देखिए मेक इन इंडिया कार्यक्रम का जो आरंभ हुआ ना, यह आपका जो है अगस्त में हुआ था 2014 ईस्वी में, समझ गए। और अटल पेंशन योजना की शुरुआत 2015 में हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोनों, याद रख लीजिएगा, नहीं याद हो नोट डाउन कर लीजिएगा। और आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कितने आपका नंबर आ रहा है। अगर आपके 15+ स्कोर होते हैं तो आपकी तैयारी जो है बेहतर है, फिर आपको जो है प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, नहीं तो फिर आपको थोड़ा सा पढ़ना और मेहनत करना पड़ेगा। अगला प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 15 नंबर देख लीजिएगा। ये भी प्रश्न प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा हुआ था। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है। एडम स्मिथ, यहाँ पर है मार्शल क्रिन्स और यहाँ पर पीगू। बताइए तो वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के जो लेखक है वो आपके जो है एडम स्मिथ है। कौन है। एडम स्मिथ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, समझ गए। अगला यहाँ प्रश्न आपका 16 नंबर है, काफी इंपॉर्टेंट ये भी है कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है। जिस प्रकार हमारे देश का राष्ट्रीय खेल क्या है भाई, तो भारत का जो है हॉकी है, उसी प्रकार आपको बताना है कि आपका इंग्लैंड का है। आपको बताना है कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है, बताइए। तो वह जो है आपका कबड्डी है। कबड्डी जो है आपका बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है, समझ गए। अगला यहाँ प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है काफ़ी कि मंगलयान कहाँ से छोड़ा गया। जो मंगलयान छोड़ा गया, जिसका संपर्क टूट गया था विक्रम से, तो कहाँ से छोड़ा गया था। त्रिपुरा, दिल्ली, तारापुर, आंध्र प्रदेश, श्रीहरिकोटा। तो देखिए मंगलयान यंत्र जो है आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से छोड़ा गया था, समझ गए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है कि किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था। बताइए किस वर्ष जो है राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था। 1896, 1996, 1957, 1821। तो मैं आपको बता दूं कि 1896 यहाँ पर 86 हो जाएगा। 1896 नहीं होगा, यहाँ पर आपका जो है 1986 ईस्वी को जो है आपका क्या हुआ था कि राष्ट्रीय वंदे मातरम की पहली बार जो है गीत गाया गया था 1986 ईस्वी में, समझ गए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, थोड़ा सा देख लीजिएगा। 1986 ईस्वी में जो है पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया था, समझ गए। अगला प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध जो है कब लड़ा गया था। ऑप्शन है 1896, फिर यहाँ पर है 1576, 1657, 1821। तो 1600 आपका जो है 1576 ईस्वी में जो है हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था, समझ लीजिए ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा 1576 में, समझ गए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपका अगला प्रश्न है काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है। गोबी मरुस्थल जो है यह किस देश में स्थित है। ऑप्शन है भारत, अमेरिका, मंगोलिया, चीन। तो यह जो है मंगोलिया में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, मंगोलिया में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। तो आशा करता हूं कि ये 20 प्रश्न का सेट जो है आपको बेहतर पसंद आया होगा। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और आप लोग बताइए कि 20 नंबर में से आपके कितने नंबर आ रहे हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। ओके।